अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादुल्लाह बड़ेच और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने शॉर्ट हैंड का सीरीज़ भी शुरू किया है और साथ साथ में हम लोग इंग्लिश की सीरीज़ भी चला रहा है। तो इंग्लिश की सीरीज़ में हम लोगों ने 3 वीडियोस उस पे बना चुके हैं। इसके बाद उसकी चौथी वीडियो आज होगी। उस इससे पहले इस वीडियो से पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन प्रोनाउन, जो बेसिक्स नाउन प्रोनाउन वगैरह, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट वगैरह, और प्रेजेंट बी फॉर्म है जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी का एक पार्ट है। उस दिन तो मैं उसी वीडियो में समझाना चाहता था, लेकिन चूंकि वो वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली थी, इस वजह से मैंने वो वीडियो काट दी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस उसी वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन पास्ट जो सिंपल टेंस है या पास्ट बी फॉर्म है या फ्यूचर जो सिंपल टेंस है, वो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सिंपल टेंस के का जो डेफिनेशन मैंने बताया था, सिंपल डेफिनेशन जो बताया था, याद रहे कि ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग डिटेल पे आएंगे, ईच एंड एवरी चीज को हम लोग जो है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ अगर मैं ये कहूँ, इधर लिखूँ कि भाई ये जो बी फॉर्म है ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिफाइन कर रहा है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है कि ये सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्टरी वाइज जाएंगे। इसके बाद जब हम लोग तफसीली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हर एक पे प्रेजेंट सिंपल टेंस पे उस पे एक मुकम्मल 30 या 40 मिनट की वीडियो हम लोग लाएंगे, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कवर करेंगे और उसमें आप लोग को बताएंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग किस तरह का होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग होता है, मेंटल होता है, इसी तरह आइडियल होता है, जो भी होता है वो सारा हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये प्रेजेंट जो सिंपल टेंस था जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ाया था, जो उस दिन पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कितनी चीज़ों के बारे में इस्तेमाल होता है। एक तो स्टेटस को जाहिर करता है, पोजीशन और कंडीशन को जाहिर कर रहा है, कंडीशन। ठीक है। स्टेटस, पोजीशन और कंडीशन। और इसके साथ हम लोगों ने एक और चीज भी इजाफा किया था कि भाई सिंपली आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी भी चीज के स्टेट को जाहिर कर रहा है, तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये इस बारे में इस्तेमाल होता है। तो स्टेटस, अभी फॉर एग्जांपल कोई दर्जे के बारे में आप लोगों ने बात करनी है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, तो ये जो है ये स्टेटस में आएगा। पोजीशन जो है वो आप किसी चीज की पोजीशन बता सकते हैं कि भाई कोई चीज जो है वो फलाना जगह में है, क्वेटा में है, लाहौर में है, कराची में है, दिल्ली में है, काबुल में है, जहाँ पर भी हो, तो वो आप लोग उस तरह बता सकते हैं। इसी तरह कंडीशन, किसी चीज की हालत आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं। ठीक है। तो इस आज जो हमारा टेंस होगा, आज जो हमारा लेक्चर होगा, वो पास्ट सिंपल टेंस पे होगा या पास्ट बी फॉर्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी पास्ट बी फॉर्म और फ्यूचर, ये सारे किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? यही 3 चीजों के लिए, स्टेटस, पोजीशन, कंडीशन या सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, जो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस ये भी इन्हीं 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, स्टेटस, पोजीशन और कंडीशन। लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा, ये किस तरह हम लोग इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, इंतहाई आसान है। यानी अगर ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं, सब्जेक्ट्स अमूमन इन ग्रुप्स में से होते हैं, इसी ग्रुप में से किसी न किसी में से होता है, या तो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के लिए या नाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ही, शी, इट, अली, ये जो है सिंगुलर है और थर्ड पर्सन होंगे। ये दे भी थर्ड पर्सन है। अच्छा, इसी तरह वी और आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। तो इस तरह इसमें हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे, फिर उस ग्रुप्स में सीखेंगे कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और इसके साथ कौन सा। इस वजह से हमारे लिए थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आई है इसको हम लोग इधर रख लेते हैं, ये आई, ही, शी, इट, अली, इनके साथ जो है वो पास्ट सिंपल टेंस के लिए वाज इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसके जो सेकंड ग्रुप है, दे, वी, यू, प्लूरल नेम। प्लूरल नेम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्लूरल नेम का मतलब है एक से ज्यादा नाम। अली मतलब सिंगुलर नेम, एक नाम। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। अगर आपने एक नाम के बारे में बात करनी है तो उसको फर्स्ट लिस्ट में रखें, उसके मुताबिक सेंटेंसेस बने। अगर आपने एक से ज्यादा नामों के बारे में बात करनी है तो सेकंड लिस्ट में रखें और इसके मुताबिक आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये जो सेकंड लिस्ट है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो है वर्ब। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस का अगर हम लोग उसका फार्मूला ड्रा करें तो किस तरह बनेगा कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है पॉजिटिव के लिए। ठीक है।
P मतलब पॉजिटिव। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद क्या है, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है इस तरह, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट क्या लगाऊंगा मैं, सब्जेक्ट इन सार में से कोई एक सब्जेक्ट लगाऊं। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ शी को, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट क्या लगा लिया, शी, ठीक है ना, शी लगा लिया। अभी शी के साथ मैंने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वाज। ये देखो, ये पूरे ग्रुप में से जितने भी 5 है, इन 5 के साथ वाज इस्तेमाल होता है। तो शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वाज। इसके साथ आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो शी वाज आ, ये जो आर्टिकल हम लोगों ने लगाया, आर्टिकल क्या चीज है ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तो ये जो आर्टिकल है, ये एक आ जो है एक चीज को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो शी वाज आ टीचर, यानी वो एक टीचर थी, ठीक है। तो ये पास्ट के बारे में बात हो रही है कि वो पास्ट में थी, अभी नहीं, अभी उसको कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पास्ट में वो एक टीचर थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये शी वाज अ टीचर, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह अगर आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसी का नेगेटिव हम लोग बनाएंगे। तो मैं उसके लिए फार्मूला लिखता हूँ, फिर आप लोगों ने उसी के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इसका नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंतहाई आसान है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट और ऑब्जेक्ट। यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नोट लगाना है। तो अभी क्या करेंगे, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यही सेंटेंस हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल किया था, शी, ये शी इस्तेमाल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, क्या इस्तेमाल किया था, वाज। तो सब्जेक्ट फिर वाज, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज लगा लिया, फिर प्लस नोट, ये नोट लगा लिया हम लोगों ने, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहां पर ऑब्जेक्ट क्या था, अ टीचर, तो इधर भी अ टीचर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो शी वाज नॉट अ टीचर, वो एक टीचर नहीं थी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, इंटरोगेटिव ये किस तरह होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने शुरू में लगाना है, फिर प्लस सब्जेक्ट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसमें एक और चीज जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन मार्क और सवालिया निशान जिसको बोलते हैं हम लोग, ये आप लोगों ने जरूर लगाना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सवालिया निशान, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो इस सेंटेंस में या इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ था वो क्या था, वो वाज था। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लगाना है, वाज, ठीक है, वाज। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ था, शी, हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, सब्जेक्ट शी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो अ टीचर हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो ये अ टीचर, ठीक है, वाज शी अ टीचर। इसके बाद क्या लगाना है, सवालिया निशान। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाज शी अ टीचर, ठीक है। देखो फिर से देखो, सब पॉजिटिव सेंटेंस, शी वाज अ टीचर, वो एक टीचर थी। शी वाज नॉट अ टीचर, वो एक टीचर नहीं थी। वाज शी अ टीचर, इधर हम लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या वो एक टीचर थी, ठीक है। तो इसी तरह इसका जवाब भी हम लोग दे सकते हैं, यस शी वाज, हाँ वो एक टीचर थी, या नो शी वाज नॉट, नहीं वो एक टीचर नहीं थी, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। नो में भी दे सकते हैं और यस में भी दे सकते हैं, दोनों इंतहाई सिंपल है। तो ये इस तरह हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा, अभी इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरे ग्रुप में से एक सेंटेंस उठाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए कौन सा फार्मूला था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसी फार्मूले के मुताबिक मैं सेकंड ग्रुप में से बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने क्या लगाया था, शी चूंकि पहले ग्रुप से था, तो ये अभी मैं सेकंड ग्रुप में से लगाता हूँ, ठीक है। सेकंड ग्रुप में से क्या, वी फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ, ठीक। तो वी इधर में सब्जेक्ट की जगह क्या लगाऊंगा, वी। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इधर, वो तो शी था, तो शी के पास हेल्पिंग वर्ब वाज था, लेकिन ये सेकंड ग्रुप के पास
हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, ठीक है। तो शी वाज नहीं आएगा, क्योंकि वी वाज नहीं आएगा, क्योंकि ये वाज जो है ये फर्स्ट ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है। तो सेकेंड ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर, ठीक है। तो वाज की जगह पर क्या आएगा, वर, वी वर। अच्छा, अभी वी जो है वो जमा है, वी जो है वो जमा है, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा के लिए फिर हम लोग आ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये आ हट जाएगा। वी वर क्या, टीचर, टीचर का क्या मतलब है, एक टीचर ना, टीचर का मतलब है एक, सिंगुलर टीचर। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ एस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टीचर्स। वी वर टीचर्स, हम टीचर्स थे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस सेकंड ग्रुप का आएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होगा, सब्जेक्ट की जगह क्या लगाओ, वी, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाओ, वर। आ नहीं आएगा, चूंकि ये क्या है, ये एक प्लूरल सेंटेंस है, तो इधर आ नहीं आएगा। इसके बाद क्या है, वी वर नॉट, ये टीचर है, तो ये तो प्लूरल था, तो इधर टीचर्स आएगा। वी वर नॉट टीचर्स, हम टीचर्स नहीं थे। इसी तरह इसका इंटरगेटिव किस तरह होगा, वर वी टीचर्स, क्या हम टीचर्स थे, या वर यू टीचर्स, क्या आप लोग टीचर्स थे, सही है। तो ये क्या है, ये सारा इसमें से आएगा। इसी तरह इसका आंसर क्या आएगा, वर वी टीचर्स, क्या हम टीचर्स थे, किसी और से पूछ रहे हैं कंफर्म करने के लिए, तो वो इस तरह जवाब दे सकते हैं, यस यू वर, जी हाँ आप एक टीचर थे, या जी हाँ आप सारे टीचर थे, ठीक है। यू चूंकि दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। या इसका जवाब क्या होगा, नो यू वर नॉट, नहीं आप टीचर्स नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सेंटेंसेस बनेंगे। अभी इंतहाई आसान सा फार्मूला है, ये फार्मूले को देखते हुए आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आई का सेंटेंस बनाता हूँ, सब्जेक्ट हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट, आई वाज, कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, ये आपका सेंटेंस बन गए, ठीक है। आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज नॉट अ स्टूडेंट, वाज आई अ स्टूडेंट, यस आई वाज। इस तरह का सिंपल से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही वाज, शी वाज, इट वाज, अली वाज। इसी तरह दे वर, वी वर, यू वर, अली एंड अहमद वर, ठीक है, ये प्लूरल नेम बन जाएगा। तो ये सारे क्या है, ये पास्ट सिंपल टेंस था। इसके बाद अभी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद आपके लिए कुछ और लाता हूँ, और फ्यूचर जो सिंपल टेंस है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी डिस्कस करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस कोई ऐसा चीज जो आप सोचते हो कि भाई फ्यूचर में होने वाला है या फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये अभी मेरे प्रेजेंट स्टेटस को शो कर रही है, या प्रेजेंट जो बीइंग है वो स्टेट ऑफ बीइंग है उसको शो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूँ पास्ट के लिए, तो आई वाज अ स्टूडेंट, सही, या आई वाज स्टूडेंट इन स्कूल, मैं स्कूल में स्टूडेंट था, लेकिन अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका हूं, तो इस वजह से पहले वहां पर था, अभी वहां पर नहीं हूं, तो वो पास्ट के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन कोई ऐसा चीज जो आप सोचते हो कि यार फ्यूचर में इस तरह होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा, आई विल बी अ पायलट, आई विल बी अ डॉक्टर, इस तरह का कुछ अगर है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस किस तरह की, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एनीथिंग विच यू एक्सपेक्ट विल हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। कोई ऐसा चीज जो आप ये सोचते हो कि भाई फ्यूचर में होगा, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये भी इंतहाई आसान है, ये उससे भी ज्यादा आसान है, पास्ट सिंपल टेंस से भी ये आसान है। अच्छा, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट यही सारे हैं। अभी आपको याद होगा इससे पहले हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस में दो ग्रुप्स बनाए थे, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस मैंने इस वजह से कहा कि और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप होगा सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, विल बी, ठीक है। अच्छा, देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग किस तरह, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे पास पूरे जितने भी फार्मूले हैं पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये इन सब के फार्मूले आ गए हमारे पास। और अभी हमारे लिए सेंटेंस बनाना इंतहाई आसान है। ठीक, क्यों? क्योंकि फार्मूले से हम लोग इंतहाई आसानी से वो सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, अभी पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का किस तरह बनाएंगे हम लोग, तो देखो इधर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास है, कोई भी हो सकता है इनमें से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, अली। क्या सेलेक्ट करता हूँ? अली। ठीक है, अली के बाद आप लोगों ने प्लस क्या करना है, क्या और लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ बी विल भी इस्तेमाल करो, अली विल बी। ठीक है, अच्छा, अभी चूंकि अली जो है वो एक है, सिंगुलर है, तो इस वजह से हम लोग इधर आ भी लगाएंगे। ठीक है, अली विल बी आ, यानी एक है, ये आ जो है वो सिंगुलर को शो कर रहा है। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो आ नहीं आ जाता। सही, तो अली विल बी आ डॉक्टर। ठीक, अली विल बी अ डॉक्टर, अली जो है वो एक डॉक्टर बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है वो किस तरह होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या इजाफा होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेगेटिव में नॉट का इजाफा होता है। तो सब्जेक्ट यही सेंटेंस का हम लोग नेगेटिव बना देते हैं। किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट इधर हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, अली, ये अली बन गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने लगाना है विल, अली विल। ठीक, अच्छा, एक चीज इधर इंतहाई कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये जो विल है, नोट जो है वे ये किसके बाद आएगा, ये विल के बाद नोट आएगा। ठीक है, बी जो है उसके बाद में आएगा। ठीक है, किस तरह, अभी फॉर एग्जांपल अली विल, इसके बाद नोट। चलो हम लोग फार्मूला ही बदल देते हैं। किस तरह फार्मूला को इस तरह बनाते हैं, नोट लगाओ या हेल्पिंग वर्ब की जगह आप विल लिखो, इधर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो समझ आएगा ना, सब्जेक्ट अली लगा दिया हम लोगों ने, फिर इसके बाद विल, फिर इसके बाद नोट लगाना है हम लोगों ने, फिर बी लगाना है। ठीक है, इस तरह नहीं कहना है, ये इंतहाई गलत जुमला हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह कहो अली विल बी नोट, ये गलत हो जाएगा। आप लोगों ने क्या कहना है, ये नोट जो है विल के बाद आप लोगों ने लगाना है। सही, वो जो बी है वो सिर्फ स्टेट को शो कर रहा है, तो इस वजह से आप लोगों ने विल के साथ नोट लगाना है, बी के साथ नहीं लगाना है। तो अली विल नॉट बी आ टीचर, अली चूंकि डॉक्टर बनने वाला है तो वो टीचर नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका फार्मूला भी हम लोग थोड़ा बदल देते हैं। इसके क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका किस तरह बनेगा, सबसे पहले विल लगाना है, चूंकि हम लोग इधर कहते थे ना हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने विल इस वजह से लगाया क्योंकि ये अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग बन रहा है, तो इस वजह से मैंने हेल्पिंग वर्ब को तोड़कर बी अलग कर दिया और विल अलग कर दिया। ठीक है, तो विल सबसे पहले बन लगेगा, तो ये विल बन गए। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो इधर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, अली था, तो ये अली हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा लिया, अली चूंकि नाम है, विल अली। ठीक, विल अली। इसके बाद बी लगाना है, तो ये बी लगा लिया, विल अली बी। इसके बाद आ, विल अली बी अ टीचर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, विल अली बी टीचर, क्या अली एक टीचर होगा या क्या अली एक टीचर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका जवाब आप किस तरह दे सकते हैं, यस अली विल, यस अली विल, नो अली विल नॉट। ठीक है, यस अली विल, जी हाँ अली होगा, या नो अली विल नॉट, या इस तरह भी आप कह सकते हैं यस अली विल बी। ठीक है, या यस अली विल बी अ टीचर, या नो अली विल नॉट बी अ टीचर। ये जितने भी तरीके हैं ये सब तरीके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये तो अली का जुमला बन गया, लेकिन अच्छा अभी आप लोगों ने खुद बताना है
तो इधर अगर मैं दे लगाऊं तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होंगे? कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो जो पास्ट सिंपल टेंस हम लोगों ने पढ़ा था उसमें इस वजह से चेंजेस आ गए क्योंकि इधर दो ग्रुप्स थे। पहला जो सब्जेक्ट मैंने लिया था फर्स्ट ग्रुप से लिया था, दूसरा जो सब्जेक्ट लिया था वो सेकंड ग्रुप से लिया था। तो यहाँ पर जो है एक ही ग्रुप है ना, तो सबके साथ विल बी का लगना है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ इसका सब्जेक्ट चेंज होगा। तो सब्जेक्ट किस तरह चेंज होगा? ये देखो अली है, अली की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं दे लगा लेता हूँ, ठीक है, दे लगा लिया, दे विल बी। अच्छा, अभी दे जो है वो जमा है, एक से ज्यादा चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इधर आ नहीं आएगा। दे विल बी डॉक्टर्स, वो सारे डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इधर भी दे का लगना है, तो दे विल नॉट बी, खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? इधर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आ गया, ठीक है, एक से ज्यादा चीजों को जाहिर कर रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने आ को खत्म किया। दे विल नॉट बी टीचर्स, वो टीचर्स नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है लास्ट वन? विल अली, तो अली की जगह फिर दे आ जाएगा, विल दे बी, आ खत्म हो गए। इधर क्या आ गए? एस आ गए। विल दे बी टीचर्स, क्या वो टीचर्स होंगे? यस दे विल, या नो दे विल नॉट, नो दे विल नॉट, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस इंतहाई आसान है। अभी सब में से फार्मूला आप जान चुके हैं, तो इनमें से आप हजारों सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आई का मैं कहूँ, आई विल बी अ स्टूडेंट, आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ पायलट, कोई भी चीज आप कह सकते हैं, ठीक है। आई विल नॉट बी, इसी तरह ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, अली विल बी, दे विल बी, यू विल बी, वी विल बी, अली एंड अहमद विल बी। सबका सेंटेंसेस आप इंतहाई इस आसान फार्मूले से बना सकते हैं, इंतहाई अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और मेरा ख्वाहिश भी ये है कि आप लोग सेंटेंसेस बनाएं और हम लोग को व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि हम लोग उसको चेक करें और वापस आपको बताएं कि कौन से सेंटेंसेस ठीक जा रहे हैं और कौन से गलत जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने फेसबुक का भी ग्रुप बनाया है, उसका पेज बनाया है, वहाँ पर भी हम लोग शेयर करते हैं। और व्हाट्सएप पर खासकर कोई भी मटेरियल जब हम लोग को मिल जाती है, शॉर्ट हैंड की हो या इंग्लिश की हो, तो उस ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। कोई भी वीडियो हो उस ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं, ताकि आप लोग तक हमारी वीडियोस पहुंच सके और हमारी जो पेजेस होते हैं, कोई मवाद मिल जाता है, कोई मटेरियल मिल जाता है, वो आप लोग को पहुंचा सकें। और इसी तरह आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम तक चीज़ें पहुंचा सकते हैं। कोई भी होमवर्क मिल चुका होता है वो आप हम लोग तक पहुंचा सकते हैं, और हम लोग डेली बेसिस पे उनको चेक करते हैं, वापस आप लोग को भेजते हैं। बहुत से स्टूडेंट है, तकरीबन बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट है जो हम लोग को रोज़ाना होमवर्क्स भेजते हैं, जो हम लोग चेक करके वापस उनको बताते हैं कि आप लोगों ने इस जगह पर मिस्टेक किया, इस जगह पर नहीं किया, ठीक है। तो ये आप फ्री ऑनलाइन ये सारे कोर्सेज जारी हैं और आप लोग फ्री ऑनलाइन सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिए और अपना भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।